नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, मैं अब तक बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और काफ़ी वीडियोस में मैं ये बात कह चुका हूं कि अगर आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग या स्कैमिंग हुई है तो उसमें आप पैसा भूल कर भी ना दें, क्योंकि अगर आप पैसा देंगे तो इसका मतलब आप उसको और ज़्यादा लालच दे रहे हैं कि आप ऐसा ही काम करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लगातार करिए और हम जैसे बेवकूफ़ लोगों को आप ठगते रहिए। ऐसा आप करते हैं, बल्कि आपको ये करना है कि आपके साथ अगर स्कैम हो गया तो उसका ऑल्टरनेट वे ढूंढना चाहिए कि किस तरीके से उसको बाहर निकला जाए। ऐसा नहीं कि उसको पैसा दिया जाए। अब ऐसे ही एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें ये कमेंट किया कि सर, मैंने जो है ब्लैकमेलर को पैसा दे दिया है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ, मेरा वीडियो कहीं अपलोड हो नहीं हो रहा है या हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा डर है मन में, तो आप उसके बारे में बताएं। बहरहाल, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें कि ताकि ऐसी ही जानकारी जो है पाकर आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर कर सकें और अपडेट हो सके कि भविष्य में हमें करना क्या है, किस तरीके से इस ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। देखिए, वीडियो कॉल होना और उसके बाद कुछ आपत्तिजनक या गलत हरकत आपके द्वारा करना, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि आप वीडियो कॉल पर ऐसी गलत हरकत कर देते हैं जो कि ना ही तो सामाजिक द्वारा स्वीकार है और ना आपके अपने अंतरात्मा के द्वारा स्वीकार है। बस क्या करना है कि किस तरीके से आप ये चीज़ें कर देते हैं और उसके बाद फिर पछताते हैं। अब विशेष चीज़ों से आपको फिर सामना करना पड़ता है कि वही चीज़ें जो आपने अभी वीडियो कॉल में किया और वही जो चीज़ें हैं बनकर आपके सामने आ गई, खड़ी हो गई, आपके सामने समस्या बन गई कि सर हमारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब इसके बाद जो है आप ऐसी हरकतें और ज़्यादा कर देते हैं कि आपको और ज़्यादा पछताना पड़ता है। ये एक तो पहली बात, आपने गलती उस समय पर कर दी, समय पर आपने ये गलत हरकत कर दी। दूसरा, अब और आपने बड़ी गलती कर दी कि उस ब्लैकमेलर को जिसका ये उद्देश्य था कि आपको इस तरह की वीडियो बनाना आपके साथ में और उसके बाद उस वीडियो को आपको ही भेजना और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करना, और ये तो उसका उद्देश्य था। लेकिन आपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने उस व्यक्ति को पैसा भी दे दिया। अब सोचकर देखिए कि यहीं पर सबसे बड़ी गलती भूल आपसे हो जाती है कि आप एक डर के बस में पैसा उसको दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि अगर आपने उस पैसा उसको दिया तो जिस बात का आपको डर था कि मैं आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, पैसा इतना चाहिए उतना चाहिए, अगर इसी चीज को चलते हुए अगर आप किसी प्रकार से उस व्यक्ति को पैसा दे देते हैं तो सोचकर देखिए क्या वो अब अपलोड नहीं करेगा। अगर अब एक डिमांड के बाद दूसरी डिमांड, दूसरी के बाद तीसरी डिमांड, ऐसी डिमांड्स उसकी लगातार बढ़ती जाएंगे तो क्या हर डिमांड आप पूरी करते रहेंगे? बताइए आप। मैं आपसे हर बार यही बात कह चुका हूं कि इस ब्लैकमेलर को जिसने आपका वीडियो बनाया है उसको पैसा भूल कर भी ना दें। अगर आप देंगे तो आप सोच कर देखिए कि आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ इस धरती पर है नहीं, और आपने अगर ये गलत काम किया तो आप अपने आप को शर्मिंदा कीजिए, अपने आप का मन में पछतावा कीजिए, लेकिन ब्लैकमेलर को पैसा भूल कर ही मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने भूल कर पैसा दिया उसको तो उसका मनोबल बढ़ेगा, उसका उत्साह बढ़ेगा और ज़्यादा उसको जो उसने ब्लैकमेलिंग जैसा काम किया है वो लगातार और करेगा और आप जैसे और लोगों को भी फंसाएगा। तो आपको भूल कर ही पैसा नहीं देना है। अब रही बात वायरल वीडियो होने की, देखिए अगर आपने उसको पैसा दे दिया है और या फिर उसके मन में लगा कि यार इसको वीडियो हटाना चाहिए, ये बंदा सही है, इसने अच्छे से कर दिया, तो हो सकता है वो हटा दे, मतलब डिलीट कर दे अपने पास से। लेकिन अगर उसको लगा कि नहीं ये तो बहुत अकड़ दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा वैसा है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया पर अपलोड कर आपको वो लिंक भी भेज दे, आपको देख के भी देखो ये कर दिया, फिर उसके बाद आप हटवाओगे, भैया हटा दो प्लीज़, इसको कैसे भी हटा दो, मैं पैसा दे रहा हूँ आपको, तो फिर आप पैसा दोगे। तो आप ये जो चीज़ें हैं ना करते हैं, ये गलत करते हैं, गलती पर गलती और गलती पर गलती आप लगातार करते जा रहे हैं। सुधार का आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही आपने सुधार करने की कोशिश करी। अगर आप सुधार करने की कोशिश करते तो मैं कहता हूं ना ही तो पहली फर्स्ट अटेम्प्ट पर आप इस तरह की वीडियो कॉल में हरकत करते, ना ही आप उसको पैसा देते और ना ही फिर किसी प्रकार की धमकी से आप डरते। तो ये जो चीज़ें हैं आप लगातार कर रहे हैं, ये गलत है और इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो मैं कहता हूँ आप बहुत बड़े दलदल में फंस जाएंगे, निकलना भी आपको मुश्किल पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर वो वीडियो किसी प्रकार से उसने गलती से आपकी वीडियो वायरल कर दी या अपलोड कर दी कहीं पर किसी जगह पर, तो आपकी वो वीडियो अगर किसी आपके परिचित व्यक्ति के हाथ लग गई तो सोच कर देखिए कि आपकी वो वीडियो कहाँ तक जाएगी और क्या क्या हो सकता है। ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा काम है आपको
जागरूक करना, लेकिन आप जागरूक नहीं होते हैं, आप कहीं ना कहीं वीडियो स्किप कर देते हैं, वो चीज़ें नहीं समझते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सर मैंने तो पैसा दे दिया, अब बताइए मैं क्या करूं, क्या मेरा वीडियो अब भी अपलोड कर देगा? भाई साहब, आपने पहली बात और वीडियोस नहीं देखी मेरी, अगर देख लेते आप हो सकता था आप समझ में आता कि पैसा तो आपको देना ही नहीं है। अगर आपने पैसा दिया तो आप और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, परेशानी में आप फंस जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार से पैसा वगैरह नहीं देना है, ये आप ध्यान विशेष रूप से धरिए, समझ लीजिए। दूसरा, रही बात आपका वीडियो वायरल होने की, तो मुझे लगता है कि कम ऐसे चांसेस होते हैं कि अपलोड हो जाए, वायरल कर दें वो, लेकिन फिर भी आपको अपने सेफ्टी में, अपने बचाव में इसकी एक कंप्लेंट साइबर सेल में आपको करनी चाहिए, ताकि आप भविष्य में सुरक्षित रह सकें और दूसरा आपके जैसे आपके साथ में हुआ वैसा और किसी के साथ में ना हो सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और कोई भी लीगल एडवाइस अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे लीगल एडवाइस भी आप हमसे ले सकते हैं, इसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।